आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। और आज का ये विषय हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जाने अनजाने में पाप करते हैं, जबकि वचन में लिखा है कि हमें पाप नहीं करना है। हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है, पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर का इच्छा हमारे बारे में यह है कि हम पाप से दूर रहे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जाने और अनजाने में भी हमारे जीवन में पाप होता है। तो आज हम इस बात की गंभीरता को सीखने जा रहे हैं कि पाप के कारण कौन कौन से नुकसान हमको झेलना पड़ता है, या कौन कौन से नुकसान हमारे जीवन में आता है। और इन सारी बातों को हम भजन संहिता 51 के आधार पर हम सीखने जा रहे हैं। भजन 51 दाऊद के द्वारा लिखा गया है, साम 51। दाऊद उस भजन को तब लिखता है जब दाऊद एक घोर पाप किया। हालांकि एक नहीं, उसके साथ साथ जैसा दाऊद व्यभिचार का पाप करता है, साथ में हत्या का पाप करता है, दाऊद के जीवन में झूठ है। तो ये सारे अपराध जब दाऊद को एहसास होता है कि मैंने प्रभु के सामने पाप किया है, तब दाऊद प्रभु के सामने एक पश्चाताप की प्रार्थना करता है। और आज उस प्रार्थना को हम सीखने जा रहे हैं। और इस प्रार्थना को सीखते समय हम लोग इस बात पर ध्यान देने जा रहे हैं कि पाप के कारण दाऊद के जीवन में आया हुआ नुकसान। हालांकि दाऊद उस पाप के लिए पश्चाताप करता है, मन फिराता है, प्रभु से माफी मांगता है और परमेश्वर उसको माफ भी करता है। लेकिन पश्चाताप से पहले दाऊद के जीवन में किस प्रकार का एक अनुभव था, आज 10 बातों को हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भजन 51 आयत 2, साम 51 वर्स 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद यहाँ पर कहता है, परमेश्वर मेरा अधर्म धोकर मुझे शुद्ध कर। इसका मतलब दाऊद को समझ आया है कि दाऊद अपवित्र है, दाऊद के जीवन में शुद्ध मन नहीं है। देखिए, एक और आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, वर्स 10। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अब दाऊद को कौन सा एहसास हुआ है कि दाऊद का मन प्रभु के सामने शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अब दाऊद हियाव के साथ या हिम्मत के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दाऊद को पता है मेरे जीवन में पाप है। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं और अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमारे मन भी प्रभु के सामने सही नहीं है, हमारे मन अपवित्र बन जाता है। तो हमें क्या प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे माफ कर कर मुझे एक शुद्ध मन देना, एक पवित्र मन देना। आइए दूसरी बात पर हम जाएंगे, वर्स 3, तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। अब दाऊद कहता है, प्रभु मेरा पाप हमेशा मेरे सामने है। दाऊद क्या कहना चाहता है? दाऊद ये कहता है कि प्रभु मेरा विवेक साफ नहीं है, मैं कुछ भी करूं ये पाप मेरे सामने है, मैं कुछ भी करूं ये मुझे ये याद आता है कि मैंने पाप किया है। एक गिल्टी कॉन्शियंस दाऊद को सता रहा है। मेरे प्रियो, हमको ये सीखना है, जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमसे भी पाप हो जाएगा। हो सकता है अनजाने में पाप हुआ, हो सकता है आप जानबूझकर भी पाप कर सकते हैं। और जब हम पाप करते हैं उसके बाद हो सकता है पाप करते समय हमें बहुत आनंद हो रहा होगा या खुशी हो रही होगी, लेकिन वो घटना के बाद हमारे जीवन में एक गिल्टी कॉन्शियस, एक दोष का भावना हमेशा रहता है। हम कुछ भी करें हमको याद आता है, ओफ मैंने ये पाप किया, मैंने ये गलत काम किया, काश मैं नहीं करता। इस प्रकार का एक विचार हमको परेशान करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आत्मिक जीवन में अच्छे से जी रहे होंगे, आपसे पाप हुआ, लेकिन जब आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते समय आपको याद आएगा, ओह मैंने ये पाप किया, अब मैं कैसे प्रार्थना करूं। आप किसी को प्रभु के बारे में बात कर रहे होंगे या प्रभु के बारे में उनको सुना रहे होंगे, उस समय आपके मन आपको दोषी ठहराएगा, आपका मन आपसे कहेगा
तू कैसे सुसमाचार सुना सकता है? तूने खुद ये पाप किया है। इसका मतलब एक गिल्टी कॉन्शियंस हमको सताएगा, एक दोष का भावना। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे अधर्म निरंतर मेरे दृष्टि के सामने हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जब हम एहसास होता है कि हमने पाप किया है, प्रभु से माफी मांग लीजिए। उस पाप से अपना मन को फेर दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु इस गलती को मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा या कभी नहीं करूंगी। और जब आप आगे बढ़ते हैं, विश्वास करें कि प्रभु ने हमें माफ किया है। शैतान हमारे अंदर याद डालेगा कि तूने ये पाप किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन उस समय हमको परमेश्वर पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को हिम्मत देना है कि नहीं, यीशु ने मुझे माफ किया है। और जब यीशु ने मुझे माफ किया है तो अब मेरा पाप वहां पर है ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है, पवित्र किया है। लेकिन अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ये बात आपको सताते रहेगा। आइए हम लोग तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। वर्स 8, 51 का 8वीं आयत। यहां पर लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। तीसरी बात दाऊद क्या कहता है? प्रभु जो हड्डियां तूने तोड़ा है वो मगन होने पाए, इसलिए मुझे हर्ष से भर दे। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने दाऊद की हड्डियों को तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। लेकिन फिर दाऊद यहां पर इस प्रकार क्यों कहता है कि प्रभु जो हड्डियां तूने तोड़ी है? मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं उसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। जब हमारा मन बेचैन रहता है, जब हमारे मन के अंदर दोष की भावना होता है, वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी दिखता है। जहां पर यीशु मसीह एक लकवे के पीड़ित व्यक्ति को चंगा करता है, यीशु मसीह उसको चंगा करने के बाद कहता है, जा फिर से पाप नहीं करना। उसका मतलब क्या है? पाप के कारण वो बीमार हुआ। मेरे प्रियो, हमें सावधान होना है। अगर ऐसे कोई भी बीमारी है जो आपको लगता है कि पाप के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु से माफी मांग लीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये शरीर पर आपका नियंत्रण होने पाए। आप मेरे शरीर का मालिक है या स्वामी है। प्रभु इस शरीर पर कोई भी बीमारी ना आए। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर, मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। प्रभु मेरा ये शरीर आपका मंदिर है। प्रभु कोई भी बीमारी का कीटाणु मेरे शरीर में प्रवेश ना हो। इस प्रकार की प्रार्थना को आप करोगे तो परमेश्वर आपको चंगा रखेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथी बात की ओर। हम पढ़ेंगे वर्स 10। यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद क्या कहता है? प्रभु मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा। इसका मतलब दाऊद बहुत चंचल हो चुका है। अब दाऊद को नहीं पता ये करूं कि वो करूं। कभी ये करता है तो ऐसा लगता है ये छोड़कर वहां जाऊं, और वो करता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये काम सही नहीं है, कुछ और करूं। दाऊद का मन चंचल हो चुका है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम जांचे, क्या हम चंचल है? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जो चंचल है वो दुचित्ता है। मतलब उसका कंसंट्रेशन, उसका सोचने का तरीका में बहुत असर पड़ चुका है। वो सही से सोच नहीं पाता है, वो सही से डिसीजन ले नहीं पाता है। ये सब किसका असर है? ये पाप का असर है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम जांचे। क्या हम सही से सोच नहीं पा रहे हैं? सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? ये ध्यान दीजिए, क्या हमारे जीवन में कोई छिपी हुई पाप है जिसको आज तक हमने अंगीकार नहीं किया हो? तो आज प्रभु से कहिए, प्रभु ऐसी पापों को हम अंगीकार कर कर आपके सामने पश्चाताप करते हैं, आप हमें माफ कीजिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी पाप है जिसको हम भूल गए हैं, हमने माफी नहीं मांगा। तो हम क्या करें? प्रभु से कहे, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई पाप है जिसके लिए हमने आज तक माफी नहीं मांगा, हम भूल चुके हैं, तो प्रभु आप हमें याद दिलाइए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा याद दिलाता है। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर? पाप हमारे मन को चंचल कराता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट आयत को देखिए, वर्स 11। यहाँ पर लिखा है 5वीं बात, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। सबसे पहला लाइन जो 5वीं बात है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। दाऊद को एहसास हो गया है कि मेरे पाप के कारण मैं प्रभु से बहुत दूर हो चुका हूं। इसका मतलब पाप
हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है। तो इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। आदम और हव्वा के जीवन को जब हम सीखते हैं, आदम और हव्वा पाप करते हैं, और वो पाप को जब परमेश्वर उनके सामने प्रकट करता है, उसके कारण उनके जीवन में आया हुआ नतीजा क्या है। जो रिश्ता उनका और परमेश्वर के बीच में था, वो रिश्ता हमेशा खत्म हो जाता है। मतलब आदम और हव्वा हर दिन शाम को प्रभु के साथ जो संगति रखते थे, वो संगति से वो लोग वंचित हो गए। क्यों? पाप के कारण। मेरे प्रियो, पाप हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। पाप करते समय हमें बहुत मजा आता होगा। शराब पीते समय, व्यभिचार करते समय, गलत बातों को देखते समय, झूठ बोलते समय, उस समय बहुत अच्छा लगता होगा कि हम बच गए, या फिर हमारे पाप किसी और ने देखा नहीं। लेकिन वास्तव में वो पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। उसके साथ साथ उसके नेक्स्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब दाऊद क्या प्रार्थना करता है? प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक या फिर अभिषेक उन लोगों पर किया जाता था जो राजा थे, भविष्यवक्ता थे या याजक थे। जब उनको अभिषेक किया जाता था तब पवित्र आत्मा उन पर उतरता था। यहाँ पर भी दाऊद के जीवन में दाऊद को पता है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो राजा है। लेकिन पाप के कारण दाऊद को ये एहसास भी है कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर मुझसे अलग करेगा। इसलिए नए नियम में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम जांचें, क्या हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? हमारे पाप के कारण जानबूझकर हम परमेश्वर के कामों में हम लापरवाह होते हैं, या हमारी आत्मिक जीवन में हम लापरवाह होते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। जानबूझकर पाप करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। पाप का एहसास होते हुए भी हम पाप को छोड़ नहीं रहे हैं, तो पवित्र आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं। पुराने नियम में इजराइल का सबसे पहला राजा था शाऊल। शाऊल के ऊपर भी अभिषेक था, शाऊल के ऊपर भी पवित्र आत्मा था। लेकिन जब शाऊल गलती करता है, शाऊल पाप करता है, तो शाऊल उस बात को मानता नहीं है, माफी नहीं मांगता। इसलिए क्या होता है, शाऊल के ऊपर जो अभिषेक था वो खत्म हो जाता है। परमेश्वर शाऊल को राजा के पदवी से हटाकर दाऊद को वहां पर लेकर आता है। मेरे प्रियो, यहां पर एक बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। दो राजा, सबसे पहला राजा शाऊल और दूसरा राजा है दाऊद, दोनों पाप किए। हालांकि पाप को देखे तो शाऊल आज्ञा नहीं माना, जबकि दाऊद हत्या किया, व्यभिचार किया, वो झूठ का काम किया। तो हमारी नजर में देखा जाए तो कौन ज्यादा बड़ा पापी है? दाऊद पापी है। लेकिन प्रभु के सामने शाऊल पश्चाताप नहीं करता है, लेकिन दाऊद पश्चाताप करता है। और क्योंकि शाऊल पश्चाताप नहीं करता, तो परमेश्वर उसको राजा के पदवी से हटा देता है। दाऊद घोर पाप करता है लेकिन पश्चाताप करता है, प्रभु से माफी मांगता है, उसका मन टूटा हुआ एक अनुभव में वो आ जाता है, तो परमेश्वर उसको माफ कर देता है। वो दोबारा राजा के पदवी को कंटिन्यू करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से नफरत करें। अगर हम नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम लोग दूर चले जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति से हम चले जाएंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को हम शोकित करेंगे। आइए नेक्स्ट बात की ओर हम देखेंगे। 7वीं बात, उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अब दाऊद क्या कहता है? उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार का हर्ष, हर्ष मतलब आनंद। दाऊद पाप किया, अब दाऊद के जीवन में आनंद नहीं है। मेरे प्रियो, आनंद हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का फल में एक पॉइंट है आनंद। और आनंद के बारे में जब हम लोग सीखते हैं, पुराने नियम में नहम्या की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। दूसरा अनुवाद में, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हमारा बल है, हमारा ताकत है। अगर हम हमारे आनंद को खो देंगे, हमारा जीवन में हमको ऐसा लगेगा हम बहुत कमजोर हो चुके हैं।
जिनके जीवन में आनंद नहीं है वो प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं। जिनके जीवन में आनंद नहीं है उनके अंदर निराशा है, जबकि निराशा प्रभु की ओर से नहीं है। इसका मतलब आनंद को खो देना एक बहुत बड़ा धन को खोने के समान है। तो आज हमें समझना है। इसलिए गलातियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार लिखता है कि तुम्हारा आनंद मनाना कहां चला गया। वहां के लोग नियमों पर, व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, और इसलिए क्या हुआ, उनके जीवन में जो आनंद था वो उसको खो चुके। जब आनंद उनके जीवन से चला गया तब उनके जीवन में वो उत्साह की कमी है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक इच्छा नहीं है। उद्धार का आनंद, जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ गिफ्ट में से एक गिफ्ट है आनंद। जैसे परमेश्वर ने हमको शांति दिया, हमारे अंदर प्रेम दिया, वैसे परमेश्वर ने हमारे अंदर आनंद दिया। आज चेक कर लीजिए मेरे प्रियो, क्या आप एक आनंदित व्यक्ति है? आनंद का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन संघर्ष के बीच में भी हमारा मन आनंदित होना चाहिए। पौलुस और सीलास को जेल में बंद किया गया, उन्होंने बहुत मार खाए, अब जेल में हैं, जंजीरों में वो लोग पड़े हैं, लेकिन वो लोग प्रभु के गीत गा रहे हैं, वो लोग आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का आनंद है। चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं, चेलों ने मार खाया और उसके बाद वहां पर जो वचन है वहां पे लिखा है, चेले इस बात से आनंदित थे कि वो प्रभु के खातिर निंदा उठाने के लायक तो ठहरे। मार खाने के बाद कौन आनंदित होता है मेरे प्रियो? जिनके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति है, जिनके जीवन में पाप नहीं है। तो आज हम क्या तय करेंगे? हम ये तय करेंगे कि हमारे जीवन में हम लोग पाप नहीं करेंगे, और बाई चांस पाप हो भी जाए हम तुरंत माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें माफ कर कर हमें शुद्ध कर देना। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति पाप करता है और उसके बाद वो पश्चाताप नहीं करता, माफी नहीं मांगता, वो व्यक्ति फिर प्रार्थना नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता है। हो सकता है पहले बहुत इंटरेस्ट के साथ वो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा था, लेकिन इस समय पर उसके अंदर उत्साह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप है, और पाप के कारण आनंद नहीं है, और आनंद नहीं होने के कारण वो उत्साह उसके अंदर नहीं है, वो प्रभु से दूर हो चुका है। तो ये भी हमें जांचना है, आज क्या मेरे जीवन में प्रार्थना करने के लिए एक इंटरेस्ट है, बाइबल पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट है? नहीं है तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर हो चुके हैं। और प्रभु से हमें कौन दूर कर सकता है? पाप दूर कर सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्स 14, 14वीं आयत। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। अब दाऊद जय जयकार कर नहीं पा रहा है। दाऊद कौन है? दाऊद पहले एक बहुत अच्छा आराधक था, लेकिन अब दाऊद जय जयकार नहीं कर पा रहा है। मतलब दाऊद स्तुति प्रशंसा नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है? उसने पाप किया। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर पाप है तब हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। हाँ, दिखावा के लिए हम लोग 2 गीत गा सकते हैं, हम हाथों को उठा सकते हैं, हम 2 हालेलुया बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो ग्रहण योग्य नहीं रहेगा। अगर सच्चे मन से आराधना करना है तो हमारे अंदर पाप नहीं होना है। तो मेरे प्रियो, एक छोटी सी भी पाप अगर आपको लगता है हमारे अंदर हो, वैसे प्रभु के सामने कोई छोटा पाप बड़ा पाप नहीं है। हम इंसान इस बात को समझते, ओ ये तो मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया, उसने तो चोरी कर दिया, वो तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के सामने पाप पाप है। आपको लगता है आपने गलत दृष्टि किसी के ऊपर डाला, प्रभु से माफी मांग लीजिए। आपको लगता है आपने झूठ बोला है, माफी मांग लीजिए, क्योंकि इन पापों को रखते हुए हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। वो कोई फीलिंग्स हो सकता है, ईर्ष्या, नफरत, जलन, घमंड, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना है। अगर ये बातें हैं तो हम प्रभु की आराधना सही रीति से कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आयत की ओर हम लोग जाएंगे, वर्स 15, 15वीं आयत। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुण अनुवाद कर सकूंगा। दाऊद का प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे माफ कर दे, है ना। एक और बार मैं उस लाइन को पढ़ना चाहती हूँ, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे।
दाऊद अपने गलती के लिए माफी मांगकर कहता है, प्रभु तू मेरा मुंह खोल। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं दाऊद का मुंह बंद हो गया। एक बंधन की अवस्था में वो पड़ा हुआ है। वो खुलकर जी नहीं पा रहा है। वो खुलकर लोगों को समझा नहीं पा रहा है। वो राजा है, वो लीडर है। वो खुलकर अपना देश को चला नहीं पा रहा है। वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पा रहा है। वो प्रभु की जय जयकार नहीं कर पा रहा है। एक आत्मिक बंधन में वो हो गया पाप के कारण। आज थोड़ा सोचिए, बंधा हुआ अनुभव का मतलब क्या है? आप करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सेवा करना चाहते हैं, आप हेल्प करना चाहते हैं, आप उपवास लेना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो आजादी नहीं है आपके शरीर में। हमारे पाप के कारण हम बंधन में फंस चुके। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब ये बंधन वाला शब्द हम बोलते हैं, हमको लगता है कि ये अन्य जाति के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो यीशु को नहीं जानते हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये भी समझना है कि प्रभु के लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो बंधा हुआ अवस्था में है। क्या आज आप बंधा हुआ अवस्था में हैं? प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे मुंह खोल दीजिए। मुझे आपकी आराधना करना है, मुझे आपका प्रचार करना है, मुझे गीतों को गाना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे आजाद कर दे। वचन में लिखा है, जहां पर परमेश्वर है वहां पर स्वतंत्रता है। जब हम पाप करते हैं तो प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब हम दूर चले जाते हैं, प्रभु के अभिषेक को खो देते हैं और साथ में हम एक बंधन में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग हमारे जीवन को जांचने वाले बन जाए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसकी 18वीं आयत, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। दाऊद यहां पर कहता है, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। इसका मतलब यरूशलेम को शहरपनाह अभी नहीं है क्या? टूट गई है क्या? हमें नहीं पता यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है कि नहीं, वहां पर कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन जब दाऊद कहता है, परमेश्वर आप यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा बनाना, इसका मतलब ये है कि दाऊद कहता है, प्रभु तेरी रक्षा हमारे साथ रहे। शहरपना क्या दर्शाता है? शहरपना एक सिक्योरिटी को, एक प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को दर्शाता है। एक शहर के चारों ओर शहरपना होता है। दाऊद को एहसास हुआ कि दाऊद ने पाप किया तो आत्मिक रीति से उसके और उसके राज्य के शहरपना टूट चुका है। अब दुश्मन उस पर हमला कर सकता है, शैतानी शक्ति उस पर हमला कर सकता है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आप यरूशलेम की शहरपना को बना। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हम अपने आप को एक बंधा हुआ अवस्था में पाते हैं, तो हमें समझना है कि वहां पर दुष्ट शक्ति हम पर हमला कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से दूर चले गए। जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, वहां पर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है। प्रभु की सुरक्षा कहाँ है? जब हम परमेश्वर के पंखों की आड़ में छिपकर रहते हैं, वहां पर परमेश्वर की सुरक्षा है। जब हम विपत्ति को देखते हैं, हमें परमेश्वर में छिपना है। दाऊद वैसा करता था। दाऊद गढ़ में जाके छिपता था। फिर दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरा गढ़ है। तो आज अगर हमारे जीवन में पाप है, आप कोई गलत रिलेशन में है, आप कुछ गलत बातों को देख रहे हैं, कुछ गलत विचार आपके अंदर है, कुछ गलत कागजातों पर आप साइन कर रहे हैं, जानबूझकर आप साइन कर रहे हैं, गलत तरीके से बातें आप कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आप कर रहे हैं, तो हमें क्या समझना है? हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए। हमको ये समझना है कि दुष्ट शक्ति हम पर हमला करेगा। और जब दुष्ट शक्ति हम पर हमला करेगा, तब हम बैठकर सोचते हैं कि हमला क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये नुकसान क्यों हो रहा है, मेरे साथ के लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं, सब मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह हमसे दूर हो गया है। हम प्रभु से दूर हो चुके हैं और उस कारण परमेश्वर की रक्षा हमारे साथ नहीं है। तो आज हमने 10 बातों पर ध्यान दिया। होने पाए कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, हमको एहसास हो कि पाप के कारण कितना बड़ा नुकसान हमारे आत्मिक जीवन में होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपसे पाप हो गया है, प्रभु से माफी मांग लीजिए। आगे भी अनजाने में, जाने में कुछ गलती हो गई, तुरंत प्रभु से माफी मांग लीजिए। देर मत करें, लेकिन तुरंत प्रभु से माफी मांगकर परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आइए। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ साथ चलना एक बहुत आशीषित जीवन है, लेकिन प्रभु से दूर होकर चलना एक बहुत नुकसानदायक जीवन है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के साथ चले। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए।
स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, अगर आज पाप में फंसे हैं प्रभु, उनकी आंखों को खोल दीजिए। पाप कितना बड़ा नुकसान को लेकर आएगा, पाप उनको कैसे आपसे दूर करेगा, कैसे उनको नरक की ओर लेकर जाएगा, उन बातों का एहसास उनको होने देकर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मदद करना परमेश्वर, जो आपके साथ साथ चल रहे हैं प्रभु, आप उन पर ऐसे अनुग्रह उंडेल दे कि वो लोग पाप में ना गिरे परमेश्वर, वो लोग आपके साथ साथ चलने पाए प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।